हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? चलिए, बहुत बढ़िया, सब अच्छे ही होंगे, बहुत अच्छी बात है। और चलिए फिर आप सबको पता ही है कि मैथ की क्लास अपनी चल रही है। सीटीटी जुलाई को टारगेट में रखकर हम चल रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं मैथ में, गारंटी मेरी है आपको 15 नंबर कंटेंट का होता है और 15 नंबर आपको पेडागोजी का होगा। पेडागोजी का जो होगा शिक्षण का भी हम करवा देंगे मात्र 2 से 3 वीडियो में। ठीक है, 2 से 3 वीडियो में आप शिक्षण को देख लेंगे। और मैथ का शिक्षण बहुत बड़ा नहीं है, एक बार केवल बस कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ठीक है, कहानी की तरह उसको समझना है आपको अच्छे से। और शिक्षण में क्या है कि बस ये समझिए कि आप बच्चे के अकॉर्डिंग चलेंगे। जो भी छोटे बच्चे हैं, यदि मान लीजिए कि कोई बच्चा अगर सवाल को गलत कर दे रहा है, जैसे भिन्न का जोड़ है और अगर वो गलत कर दे रहा है, जैसे 1/5 + 2/5 है तो 3/10 कर दे रहा है, तो आपको वहां पे बच्चे की कमियों को नहीं निकालना है। मैं सीटीटी का बात कर रहा हूं अभी, शिक्षण का। अगर शिक्षण में ऐसा सवाल बनेगा और 100% बनेगा और इसी कंसेप्ट पे आप बहुत सारे सवाल कर ले जाएंगे। तो इस कंसेप्ट को आप समझिएगा। यदि बच्चा 3/10 कर दे रहा है, 1/5 + 2/5 को अगर वो बच्चा 3/10 कर दे रहा है, तो आप उस बच्चे को ये मत कहिए कि बच्चा गलत कर दिया, अरे तुमको नहीं आता। ऐसे आप नहीं बोल सकते। यदि आप इस तरीके से आप बच्चे से व्यवहार कर लेते हैं कि ये तुमको नहीं आता, ये तुम्हारा गलत है, तुम क्या कर रहे हो, तुमको पढ़ने ही नहीं आता, तुम्हारा सवाल गलत है, तुमको नहीं आ रहा है, गलत बात, आप फेल हो जाएंगे, सीटीटी कभी नहीं निकलेगा। यदि आप बच्चे से बड़े होकर ज्ञान दे रहे हैं तो आपका सीटीटी कभी नहीं निकलेगा। सीटीटी कैसे निकलेगा? एक चीज दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि बच्चे को भगवान समझना है। क्या समझना है? वो मालिक है, हम नौकर हैं। इस तरीके से आप काम करिए। वो जो भी गलत करे, हाँ भाई ये सही है, चल ठीक है, सही, आपको उसको सलाह नहीं देना है कि भैया आपको नहीं आ रहा है, सवाल आपका गलत है। इस तरीके से आप बच्चे को नहीं कर सकते हैं। आप बच्चे को बैठाकर शांति से बस कर सकते हैं, हाँ ठीक ही है, लेकिन इसको इस तरीके से करिए। आप इस तरीके से बच्चे को समझाइए। और पेपर में केवल अपने अकॉर्डिंग आप प्रश्न का उत्तर मत दीजिए कि मुझे आता है, ऐसा है, वैसा है। अपने अकॉर्डिंग आप उत्तर देंगे तो आप पीछे हो जाएंगे। आपको सोचना है बच्चे के अकॉर्डिंग। मान लीजिए आप हो गए 5-7 साल के बच्चे, आप अपने अकॉर्डिंग सोचिए और अपने अकॉर्डिंग उसका उत्तर दीजिए, तभी आप पास हो पाएंगे। और हमेशा बच्चे के पक्ष की बात हो, ये नहीं आप अपने पक्ष की बात कर ले, अरे नहीं ऐसा नहीं होगा, ये ऐसे था, ऐसे होगा। अपने पक्ष में मत सोचिए, आप में और बच्चे में बहुत फर्क है। आप बच्चे के अकॉर्डिंग सोचिए, बच्चा कितना सोच सकता है, बच्चा जितना किया अपने अनुसार, जितना उसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी के अनुसार उतना वो किया है। तो इस तरीके से आपको समझकर चलना होगा। ठीक है, शिक्षण में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। शिक्षण में बस बच्चे को मानकर चलना है कि ये भगवान है, ये गलत कर ही नहीं सकता, गलत किया है तो भी गलत नहीं कर सकता। इस तरीके का थिंकिंग रखेंगे तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो चलिए, शिक्षण आएगा तो शिक्षण को अच्छे से समझा जाएगा। और अभी हमारा नंबर सिस्टम का टॉपिक चल रहा है। नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे हैं विभाज्यता का नियम। अच्छा, एक चीज और बता दें, यहाँ पे देखिए डीएलएड ऑल सेमेस्टर लिखा हुआ है। तो डीएलएड वाले बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, अब ये सीटीटी जुलाई को देखकर ये ना हो जाए कि ये तो सीटीटी का है, नहीं। जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं डीएलएड सेमेस्टर ऑल सेमेस्टर की टॉपिक होगी। सीटीटी इसी का भाग है, मैथ कोई बदलता नहीं है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है इसी में सब हम इंक्लूड करके पढ़ाएंगे। ठीक है, डीएलएड को भी लेकर चलेंगे और सीटीटी को भी लेकर चलेंगे, लेकिन दोनों कंटेंट सेम है, कंटेंट सेम होगा। सीटीटी में लेवल हल्का होगा और डीएलएड का थोड़ा सा लेवल अप होगा। लेकिन अब ये आप सब कहेंगे कि अरे सीटीटी का हल्का लेवल, हल्का का मतलब ये कि सब कॉन्सेप्ट पे रहेगा, सब कॉन्सेप्ट पे रहेगा। अगर आप छोटी छोटी चीजें याद है आपको तो आप कर ले जाएंगे। आपसे पूछ देगा एक भाज्य है कि अभाज्य है, अब बताइए पढ़ाए हैं। एक जो होगा गिनती में एक वो प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है, तो बताइए, आप लोग कमेंट में करिएगा क्या है। ठीक है, सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या कौन सी है, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। ठीक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछेगा।
तो सारी बातें होंगी, सारी टॉपिक पढ़ाएंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ते जाइए, ठीक है। तो आज मैंने इतना बात कर लिया, बता दिया आपको सीटीटी में शिक्षण कैसे आएगा पेपर, किस तरीके से आपको करना है, ये ध्यान रखना। और डीएलएड ऑल सेमेस्टर वाले अच्छे से सारी टॉपिक को पढ़ते चलिए। तो अभी हम लोगों ने नंबर सिस्टम का विभाज्यता का नियम 6 तक पढ़ा था। 6 के बाद हम लोग पढ़ेंगे 7। 7 का देखिए वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। 7 का विभाज्यता का नियम इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसे हम नहीं पढ़ाएंगे। आप लोग डायरेक्ट 8 का पढ़िए, और 7 का भी पढ़ना होगा। तो आप लोग 7 का जो भी नंबर विभाज्य होगा मैं इसे बता दे रहा हूं, आप लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लें। जो भी संख्या होगी उस संख्या का अंतिम अंक में हम 5 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 5 से गुणा करते जाएंगे। जो भी अंतिम अंक होगा उसमें हम, जैसे एक देख लीजिए, जैसे हमारे पास 35 है, 35 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, कितना हो जाएगा? 25, और जो सामने बचा है उसमें हम 25 में जोड़ देंगे, कितना हो गया? देखिए क्या यह कट रहा है? क्या यह 7 से कट रहा है? विभाज्यता का नियम में ये 7 से कट रहा है। तो सेम प्रोसेस इसका बहुत ज्यादा डीप में इसे पढ़ना ही नहीं है, ये आता भी नहीं है, लेकिन एक इतना चीज समझ लीजिए, आपको अंतिम में जो भी अंक होगा, जो भी अंक अंतिम होगा 5 से मल्टीप्लाई कराना है, और मल्टीप्लाई करके जो आगे की नंबर होगी उसमें ऐड करते जाना है। ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक छोटी से छोटी संख्या ना हो जाए और 7 से विभाज्य ना हो जाए, ये तब तक हमें करना है प्रोसेस, ठीक है। तो चलिए इसे हम डिलीट करते हैं, ये 7 का हमें नहीं पढ़ना है, हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे 8 का विभाज्यता का नियम। 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 8 का विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक 3 जीरो हो, किसी भी, लिख देता हूं, किसी भी संख्या का यदि अंतिम 3 अंक जीरो हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। दूसरी चीज, या हम लोग अंतिम के 3 अंकों का योग करके 8 से भाग देने पर यदि वह संख्या 8 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। चलिए इसे अच्छे से फटाफट उतारिए, आगे चलते हैं। उतारिए इसे। इसे आप लोग कॉपी करिए, फटाफट करिए, उतारिए। देखिए क्या रहा है कि अंतिम में 3 अंक यदि 0 हो जाए या अंतिम 3 अंकों का योग 8 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या हमारी 8 से विभाज्य होगी, ठीक है। चलिए इसे फटाफट करिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए डाउन करिए, फटाफट करिए। चलिए इसके एग्जांपल को हम लोग नोट करते हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को रोक कर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जैसे एग्जांपल में मैंने क्या बोला कि अंतिम 3 अंक यदि 3 जीरो है तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। अंतिम में केवल हमें 3 अंक देखना है, यदि 3 अंक अंतिम का 3 जीरो है तो वह 8 से विभाज्य होगी। और 3 8 2 6 120, ठीक है। ये संख्या है हमारे पास और कह रहा है कि यह संख्या 8 से विभाज्य है। अब यदि आप बैठ जाएंगे इसको भाग देने 8 से तो एग्जाम तो अपने आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो हमें भाग देने को बैठना नहीं है, हमें इसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं विभाज्यता का नियम, इसीलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, विभाज्यता का नियम। तो इसके अंतिम 3 अंकों को उठाना है, 3 अंक में हमें 120 में हमें 8 का भाग देना है, 120 में हमें 8 का भाग देना है। तो ये हो जाएगा 8 का 8 और 12 से 8 को घटाएंगे तो हो जाएगा 4 और यहाँ 0 है, 0 उतारेंगे और 8 पंचे 40, ये हो गया विभाज्य, यानी शेष पर इसका 0 आ गया तो ये कट गया। टोटल
तो ये 8 से हमारी संख्या विभाज्य होगी, यह संख्या हमारी 8 से विभाज्य होगी। तो हमें बस केवल दो चीजें याद रखनी है, किसी भी संख्या का यदि तीनों अंक अंतिम के 3 जीरो है तो हमारा 8 से विभाज्य होगा। दूसरी चीज, कितने भी बड़ी संख्या हो जाए उसके केवल अंतिम 3 अंकों को उठाकर उसमें 8 से भाग देंगे, यदि शेष पद 0 रिमाइंडर 0 आ जाए तो संख्या हमारी 8 से विभाज्य होगी। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, इसे डिलीट करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम में 9 का विभाज्यता का नियम। 9 का विभाज्यता का नियम। 9 का विभाज्यता का नियम देखिए, आसानी से आप समझिए। देखिए 9, 15, 12, 8, 4, 3 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के रिलेटेड, एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं हम। आप लोग बस जितना हम बता रहे हैं इतने आप लोग अच्छे से पढ़ते चलिए। यदि और कोई समस्या हो, न समझ में आए तो आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा। जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा उसको दोबारा से हम देख लेंगे, ठीक है। तो 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि लिखिए सभी अंकों का योग करके हम उसमें 9 से भाग देंगे यदि वह संख्या पूरी तरह से 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो एक बार फिर से 9 का विभाज्यता का नियम हम फिर से देखते हैं। सभी अंकों का जितने भी आपको अंक दिए रहेंगे, ठीक है, जितनी भी बड़ी संख्या आपको दी रहेगी तो आपको करना क्या है उसमें कि सभी जो भी अंक रहेगा सभी का योग करना है और योग करके उसमें हमें 9 से भाग देना है। यदि रिमाइंडर हमारा 0 आता है तो अब संख्या पूरी तरह से 9 से विभाजित होगी। क्या करना है फिर से बार समझ लीजिए। जो भी अंक दिया रहेगा टोटल कर लेना सभी अंकों का, और जो आपको मिलेगा प्रोडक्ट जब योग करेंगे तो कुछ मिलेगा, उसमें हम 9 से भाग देंगे। यदि वह 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, रिमाइंडर शेष पद 0 आ जाए तो संख्या हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। रूल को आप टेक डाउन करिए, उसके बाद एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। चलिए लिख लिए हैं आप लोग। वीडियो को थोड़ा सा रोककर आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल उदाहरण देखते हैं। देखिए आप 2 7 3 6 1 8 7 2 7 जी, ये आपको इतनी लंबी चौड़ी संख्या दे दिया है और पूछ रहा है भैया बताओ क्या यह संख्या 9 से विभाजित है। तो आप क्या करेंगे, अब जो बच्चा नहीं पढ़ा रहेगा कि सर रूल क्या बताए हैं, रूल अगर नहीं पढ़ा है तो महाराज क्या करेगा पता है, वो लिखेगा 2 7 3 6 1 8 7 2 7 0 और भागे 9, ये करने बैठ जाएगा। और जब ये करने बैठ गया तो टॉपर के लिस्ट में पहले से ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ध्यान देना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से। जो भी संख्या दिया है आप इसका टोटल करिए। पहले एक यमन मेथड 1 बता रहे हैं, पहले इसे देखिए। जो भी संख्या दिया रहेगा 2 + 7 + 3 + 6 + 1 + 8 + 7 + 2 + 7 + 0 टोटल करिए। 7 2 9 + 6 3 9 + 8 1 9 + 7 2 9 + अच्छा अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, ये लास्ट में है 7 और 0। तो 7 और 0 है तो ये हमारे प्रॉपर तरीके से विभाज्य नहीं होंगे। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं ताकि ये हमारा प्रॉपरली विभाजित हो जाए किससे, 9 से। अब ये 7 जोड़ेंगे तो ये भी 9 हो गया। देखिए ध्यान से, सभी को हमने जोड़ा 9 9 9 9 सभी बन गए। अब या तो आप इसका टोटल कर लीजिए, कितने बार है 1 2 3 4 5, 9 × 5 करिए 45 टोटल इसका योग करेंगे तो आपको 45 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा
45 मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा। अब हम लोग 45 में अगर 9 का भाग देंगे तो 9 एक का 9 और 9 बचे 45, तो ये तो हमारा विभाजित हो गया विभाजित। ये मेथड 1 है। मेथड 1 में हमने बोला था कि सभी संख्याओं का योग कर लेना और योग करने के बाद उसमें 9 का भाग देना, तो अगर वह पूरी तरह से रिमाइंडर शेषफल 0 आ जाए तो पूर्णतः 9 से विभाजित होगी, और यदि वह पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, शेषफल 0 नहीं आएगा, तो संख्या हमारी 9 से विभाजित नहीं होगी। दूसरी चीज, इसी को हम एक तरीके से और कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसी को हम एक तरीके से और कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, केवल प्लस में करिए फटाफट। 2 + 7 + 3 + 6 + 1 + 8 + 7 + 2 + 7 + 2 अपॉन 9। अब जितने 9 बने ऊपर काटते जाओ। 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9 खत्म हो गया, 6 में 3 जोड़ेंगे 9 खत्म हो गया, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 खत्म हो गया, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 खत्म हो गया, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, यानी सभी 9 से सब 9 खत्म। तो शेषफल क्या बचा हमें? 0 मिला, और जब शेषफल 0 मिल गया तो वह संख्या हमारी 9 से पूर्णतः क्या हो गई? विभाजित हो गई। वह 9 से हमारी पूर्णतः संख्या क्या हो गई? विभाजित हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग 10 का विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। अब हम लोग 10 का विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, ध्यान से देखते चलिए। 10 का विभाज्यता का नियम, 10 का विभाज्यता का नियम, 10 का विभाज्यता का नियम, ध्यान से देखिएगा। देखिए 10 का विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि 0 है, क्या बोला मैंने? किसी भी संख्या का यदि अंतिम अंक 0 है तो पूर्णतः हमारी 10 से विभाजित होगी। लिख लीजिएगा, किसी भी संख्या का अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि 0 हो तो वह संख्या पूर्णतः 10 से विभाजित होगी, 10 से विभाजित होगी। ध्यान से देखिएगा, उदाहरण देखिएगा, इसका उदाहरण देखिएगा, तुरंत समझ में आएगा। जैसे आपको कह रहा है कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि 0, अंतिम अंक जो अंतिम में अंत में होगा, यदि वह एक 0 है उसके पास, तो वह पूर्णतः 10 से विभाजित होगी। जैसे 190 हो गया, तो ये हमारा 10 से विभाजित है नहीं है? यह 10 से विभाजित है, अंतिम में 0 है। 540 हो गया, 10 से विभाजित है। 79321 एक 0 आ गया, 10 से विभाजित है। कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, यदि अंतिम में एक 0 है तो पूर्णतः हमारी संख्या 10 से विभाजित है। तो चलिए यहां तक करिए, उसके बाद आगे चलते हैं। यहां तक इसे टेक डाउन करिए। 10 तक विभाज्यता का नियम पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आगे, यहां तक कंप्लीट हो चुका है और इसे करते हैं डिलीट। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब 11 का विभाज्यता का नियम। ध्यान से देखिएगा, 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 11 का विभाज्यता का नियम, 11 का विभाज्यता का नियम, 11 का विभाज्यता का नियम। देखिए यहां पे एक अल्टरनेट रूल चलता है। अल्टरनेट क्या चलता है? अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है मालूम है? एक छोड़ो एक पकड़ो, एक छोड़ो एक पकड़ो, एक छोड़ो एक पकड़ो। ध्यान देना, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा तुरंत अभी। एक छोड़ो एक पकड़ो, ये चलता है कॉन्सेप्ट यहाँ पे, एक छोड़ो एक पकड़ो। तो इसका मतलब क्या कहता है कि देखिए, ध्यान से देखिए, इस रूल को हम लिखवाएं या तो बोल दे रहे हैं, आप लोग आसानी से लिख लीजिएगा। किसी भी संख्या का, दी गई संख्या के, या तो इस तरीके से लिखिए, दी गई संख्या का एक अंक छोड़कर एक पकड़ेंगे, इस तरीके से हम जोड़ेंगे, फिर जो छूटा रहेगा हम उसको फिर जोड़ेंगे, ठीक है। और दोनों को योग, यदि यह 0 आ जाए या 11 आ जाए तो वह 11 से विभाज्य होगी। तो चलिए अल्टरनेट नियम का मतलब एक छोड़ो एक पकड़ो याद रखना। एक उदाहरण समझा रहे हैं, समझिए ध्यान से। उदाहरण इसका एक हम छोटा सा लेते हैं, 1331, ठीक है। इसमें संख्या क्या कर रहा है? अल्टरनेट का नियम एक छोड़ो एक पकड़ो। यदि हम एक से चल रहे हैं, एक पकड़कर चल रहे हैं, तो हम बीच का 3 छोड़ देंगे और इसे पकड़ लेंगे। तो 1 और 3 कोष्टक में रखिए, और इसका अंतर हमें जो लाना है, यदि इसका डिफरेंस जो है 0 आए या 11 आए तभी विभाज्य होगा, अगर दूसरा कुछ आता है तो विभाज्य नहीं होगा। अब हमने इसको पकड़ा, इसको छोड़ा, इसको पकड़ लिया, इसको छोड़ा, इसको पकड़ लिया। अब हम इसको छोड़कर इसको पकड़ रहे हैं, 3 कोष्टक में प्लस, और यहां से इसको पकड़ रहे हैं, तो 3 + 1।
अब भैया देखो 3 और 1 जोड़ेंगे तो ये भी 4 हो गया, माइनस और 3 और 1 इसको जोड़ेंगे तो ये भी 4 हो गया, तो दोनों 4 हो गया और 4 में से 4 जाएगा तो 0 आ जाएगा, शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल मैंने क्या बोला, जब शेषफल 0 या 11 आए तभी हमारी वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। जब शेषफल 0 या 11 आए तभी वह संख्या हमारी 11 से विभाज्य होगी। यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया, 1 को लिया, 3 को छोड़ा, 3 को पकड़ा, तो 1 और 3, 1 3 इधर कर लिया, फिर दूसरे क्वेश्चन में मैंने माइनस यहाँ पे किया, फिर दूसरे ब्रैकेट में मैंने लिया, इसको 1 को ले लिया था ऑलरेडी, 3 छोड़ा था, 3 और 1 उसको लिया, 3 1 4 इधर हो गया, 3 1 4 इधर हो गया, दोनों का डिफरेंस 0 आ गया। आप लोग इसे अच्छे से टेक डाउन करिए और एक एग्जांपल और समझा देते हैं, देखिएगा आप कर लीजिए। तो चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, 73 59 7359। देखिए एक छोड़िए एक पकड़िए, 7 5 कितना होता है जी, 7 धन 5, एक क्वेश्चन करिए माइनस, दूसरे क्वेश्चन करिए 3 धन 9, तो देखिए 7 5 कितना होता है 12 माइनस, और 9 3 कितना होता है ये भी 12, और 12 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा शेषफल 0, यानी 73 59 भी ये भी आपका 11 से विभाज्य है, ये भी आपका 11 से विभाज्य है। चलिए आप लोग एक कर लीजिएगा, 0121 0121 आप लोग इसका करके देखिए क्या यह 11 से विभाज्य है, क्या यह संख्या 11 से विभाज्य है, आप लोग करके देखिएगा, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा हम फास्ट चलते हैं और छोटी छोटी बातें जो भी हैं आप लोग को बता रहे हैं। देखिए अगर हमें टोन का देखना होगा कि क्या हमारा टोन को किस किस से विभाजित होगा, अगर हमें 12 का विभाज्यता का नियम देखना होगा तो हम 12 का फैक्टर करेंगे, 12 का क्या करेंगे फैक्टर, तो 12 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 3 4 12, 3 और 4, 3 और 4 से जो संख्या विभाजित होगी वह संख्या हमारी 12 से विभाजित होगी। क्या मैंने बोला, 3 और 4 से जो संख्या हमारी विभाजित होगी वह संख्या हमारी 12 से विभाजित होगी। 12 की विभाज्यता का नियम है, लिख लीजिए, जो भी संख्या 12 का विभाज्यता का नियम, जो भी संख्या 3 व 4 से विभाजित होगी वह संख्या हमारी 12 से विभाजित होगी। अगला संख्या देखिएगा, इसी प्रकार हम 14 का देखेंगे तो 2 7 का चलेगा कंपेयर, इसी प्रकार हम 18 का देखेंगे तो 2 9 का कंपेयर चलेगा, ठीक है। इसी के हिसाब से हम 72 का विभाज्यता का नियम देखेंगे तो 8 और 9 का चलेगा, सेम इसी तरीके से हम सारे कर लेंगे और ये हमारा विभाज्यता का नियम कंप्लीट हुआ। और विभाज्यता के नियम में हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इसको हम डिलीट करते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से इसे करिए, ठीक है। देखिए जहां तक मैं विभाज्यता का नियम जो भी बताया इसके बाहर कोई भी विभाज्यता का नियम आपसे पूछने वाला नहीं है, तो आप लोग अच्छे से इसे तैयार करिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए विभाज्यता संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा इसको विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये सीटीटी वाले लेवल में अच्छा खासा है और डीएलएड वाले में भी है, ध्यान से देखिएगा। यदि एक ही अंक 6 बार, कोई भी एक अंक यदि 6 बार पुनरावृत्ति करके 6 अंकों की एक संख्या बनाई जाए तो सदा किस किस से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य हो गया, 7 से होगा, 11 से होगा, 13 से होगा, 37 से होगा, 1001 से होगा। 3 7 11 13 37 1001, यदि किसी भी संख्या कोई भी एक अंक का यदि 6 बार कोई संख्या लिख दें, जैसे 2 2 2 2 2 6 बार लिख दें तो संख्या हमारी किससे विभाजित होगी, 3 से भी विभाजित होगी, 7 से भी होगी, 11 से भी होगी, 13 से भी होगी, 37 से भी होगी, 1001 से भी होगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है मैथ में। दूसरा चीज क्या कर देखिए यहाँ पे 1 1 1 6 बार लिखा है, 4 देखिए 6 बार लिखा है, 6 बार लिखा है, तो ये सारी संख्या हमारी 3 से 7 से 11 से 13 से 37 से 1001 से विभाजित होगी। दूसरा नोट देखिएगा, यदि 2 अंकों की संख्या दोहराकर 4 अंकों की संख्या बनाई जाए, यानी हमारे पास 2 अंक है, जैसे कि 1 2 2 अंक है, फिर 1 2 फिर हम रिपीट कर दें, 12 को फिर लिख दें, दोहरा कर जब हम 4 अंकों की संख्या बना लेंगे तो हमारी सदैव 1001 से विभाजित होगी वह संख्या। किससे विभाजित होगी, 1001 से विभाजित होगी। 25 25 हो गया, 37 37 हो गया, 10 10 हो गया, 57 57 हो गया। तो कोई भी संख्या 2 डिजिट का यदि है, फिर रिपीट में वही संख्या हम लिख दें तो 1001 से हमारी विभाज्य होगी। तो आप लोग इसे अच्छे से उतारिए और समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं और ये नोट नंबर 3 देखिए, ध्यान से देखिएगा। यदि 3 अंकों की संख्या,
ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, यदि 3 अंकों की संख्या दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाए। फिर से देखिए, यदि 3 अंकों की संख्या दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो सदैव 7 से 11 से 13 से 1001 से विभाजित होगी। फिर से एक बार देख लीजिएगा, यदि 3 अंकों की संख्या, कितने अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या रिपीट की जाए, दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो सदैव 7 से 11 से 13 से 1001 से विभाजित होगी। जैसे 5 7 6 हो गया, 5 7 6 हो गया, देखिए रिपीटेड हो गया, 3 अंकों की संख्या रिपीटेड हो गया, यानी 6 बार हो गया, तो ये संख्या 7 11 13 1001 से विभाजित होगी। 3 1 2 हो गया, 4 1 3 4 1 3 हो गया। तो यहीं पे हमारा डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट हुआ और टोटल आपको जितने भी विभाज्यता के नियम से संबंधित जो भी चीजें थी, सारी चीजें आपको बता दिया गया है। आप लोग अच्छे से 1 से 2 बार अच्छे से कॉपी में नोट्स करिए। जो भी देखिए, गणित जब भी पढ़ने बैठिए एक कॉपी और एक कलम अपने पास रखिए और अच्छे से सारी चीजों को समझिए, लिखिए और अच्छे से सॉल्व करिए। ठीक है, कल हम आप लोग को होमवर्क में बस यही है कि कल अच्छे से ये विभाज्यता का नियम तैयार कर लेना, ताकि कल हम जब बोर्ड पे क्वेश्चन को नोट करें तो आप लोग आंसर उधर से करिए। ठीक है, तो बस इसी तरीके से इस रूल को अच्छे से 1 से 2 बार बढ़िया से पढ़ लेना, तैयार हो जाएगा। और कल हम लोग विभाज्यता पर केवल क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, विभाज्यता से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे और फिर परसों हम कोई नई टॉपिक लेकर आगे चलेंगे। और आप लोग अच्छे से बस पढ़ते रहिए ध्यान से। ठीक है, नोट्स एक अपना स्वयं बनाइए। ये नहीं कि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखते रहेंगे, जब तक देखते रहेंगे तब तक तो आएगा, और जैसे वीडियो बंद हो जाएगा फिर आप वीडियो चालू करिए। अगर नोट्स बनाए रहेंगे तो पन्ना को पलट लेंगे फट से, आप लोग का काम हो जाएगा, रिवीजन कर लेंगे अच्छे से। तो चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं और कल क्वेश्चन के साथ आएंगे हम लोग। विभाज्यता का नियम कंप्लीट कल उस पे जो भी क्वेश्चन होगा उसे करेंगे और आप लोग अच्छे से रूल को देख लेना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।